भाई अब पकड़ रहे हैं फेरी फीफी आइलैंड जाने के लिए। अब मेरी शक्ल देख के तुम्हें ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि भाई तोते उड़ गए हैं, क्योंकि जब से ट्रिप शुरू हुई है ना 2-2 3-3 4-4 घंटे सो रहे हैं और कहीं पे मतलब सोने का अच्छे से वो भी नहीं मिल रहा। अब ये रही हमारी बोट, मतलब बोट तो नहीं कहूँगा इसको, फेरी है ये। अब इस पर बैठ के हम जा रहे हैं फीफी आइलैंड, एक दिन वहाँ रुकेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे फुकेट कल, और फिर फुकेट रुकेंगे 2 दिन आराम से चिल मारेंगे, और उसके बाद फिर हमारी ट्रिप होएगी ख़त्म। ये देखो भाई मज़ा तो बहुत आ रहा है भाई, पैसे वसूल है सारे। मौसम है भाई, चीज़ें ना बहुत मौसम। तो भाई ऐसी कुछ फेरी दिख रही है, मतलब फ़्लाइट ही लगा लो उसको एक तरीके की। अब ये हमारी आज जो है 1-1.5 घंटे की होगी। यहाँ से हम चलेंगे सीधा फीफी आइलैंड, और फीफी आइलैंड में जाके हमारा जब स्टॉप होगा फिर आएगी असली रात। और आज है आज 27 फरवरी, आज है मेरा बर्थडे। और मैंने प्लान ही ऐसे किया था कि मेरे को फीफी में मेरा बर्थडे मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो रिजॉर्ट करा वो भी बहुत एक्जॉटिक है, क्योंकि वहाँ पे वाटर पार्क बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी वहाँ चल के तुम्हें दिखाऊँगा। बट मेरे पैर पे चोट लग चुकी है, तो मुझे नहीं पता कि मैं पूल में दोबारा री एंट्री लूँगा नहीं लूँगा, तब की तब देखेंगे। बाकी तुम्हें बताता हूँ कैसे क्या सीन बनता है। तो भाई कल भी ना हमारी वही वाली बोट थी, जो मतलब कल हमारी ऐसी तेल बोट सी थी, तो आज भी वही थी। बट कल ना पापा ने गलती से मुंह से अपने निकाल दिया था कि यार इस वाली ये बड़ी वाली जो शिप है या याच है, इसमें मैं जो वीआईपी लोग ट्रैवल करते होंगे। तो मैं कहा यार हम वीआईपी से कम है क्या, तो फिर मैंने यही वाली याच 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा दे के करवा दी। बट मज़ा तो आ रहा है यार। कल वैसे ना ये वाली बोट थी हमारी, हमने वहाँ से ली थी कहीं से, और अब हमने ये वाली जो याच है वो यहाँ से लिया, बिना पैरों में मिट्टी आए कुछ हुए, सीधा हम स्ट्रेट याच पे आ गए। यही बेटर एक्सपीरियंस है भाई, मतलब कंपैरेटिवली। कल भी मेरे को लगता है मैं वही करनी चाहिए थी, चाहे थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगते। अब आगे का तो मैं दिखाता हूँ सीन, जैसे जैसे जो जो चीज़ें चलेंगी। पापा कैसी फीलिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है? बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अपर डेक पे खड़ा होकर ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गाइस ये है मेरे बर्थडे का व्लॉग। हमने होटल में चेक इन कर लिया था, और होटल पहुंचने से पहले ही हमें बहुत बढ़िया सरप्राइज़ मिला। मतलब पहले होटल देख लो, ये रहा हमारा रूम, ये रही हमारी प्रॉपर्टी। और सरप्राइज़ क्या मिला कि भाई यहाँ पे मतलब कैब का सीन था, बट हमें नहीं पता था उस चीज़ के बारे में। जिससे हमने बुक करा था उसने हमें ज्ञान नहीं दिया इस चीज़ का। ये रे पापा, नज़ारा देखो, भी तुम्हें दिखाता हूँ। मतलब ये वाली चीज़ ना बर्थडे स्पेशल थी। मैंने भी आके भी 2 बजे हमने चेक इन करा था, बहुत इन्जॉय करा, पूल गए, बहुत सारी चीज़ें करी। बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि एक तो मेरे पैर पे लगी हुई है, ज़्यादा ध्यान मेरा वहाँ पे है। रिकॉर्ड करने में मैं कहीं ऊपर नीचे चीज़ें ना कर दूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई मेरा आज बर्थडे है, तो आई वाज लाइक कि आज तो इन्जॉय करते हैं, आज नो व्लॉगिंग नथिंग। ये देखो भाई, फिर ये मतलब बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है। वो रहा वाटर पार्क जहाँ पे हम गए थे, मतलब सब कुछ
बहुत प्यारा है। और ये मैंने इंटेंशनली करवाया था कि मेरा बर्थडे यहीं पे होना चाहिए। ये देखो भाई, बहुत कुछ करा, अब निकल गए हैं क्योंकि अब लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, कुछ खाना पड़ेगा, इसलिए जा रहे हैं टाउन की तरफ। क्योंकि ये मतलब यहाँ पे ना ये है फीफी आइलैंड है और उसके हिल टॉप के ऊपर ये वाला रिजॉर्ट है, सबसे ऊपर। तो यहाँ आना और यहाँ से जाना आसान नहीं है, आपको बहुत सारी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। इसलिए रिज़ॉर्ट वालों ने हमारे लिए वो चीज़ें मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मैनेज करी हुई हैं। तो हम वही ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के साथ जाएंगे और अभी वहाँ से कैब लेंगे या जो भी हमें ट्रांसपोर्ट मिलेगा वो लेंगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टाउन। वहाँ पे कुछ खाएंगे, बर्थडे एंजॉय करेंगे। केक मिल गया तो केक भी काट लूँगा, नहीं मिला तो इट्स ओके। बट और फिर यहाँ आएंगे और फिर कल सुबह पूल पे जाएंगे। और जितना होटल होगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि भाई ये है चीज़ देखने वाली। पूल मैं फ़ोन ही लेके गया था तो पूल वाला एरिया रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट जब मैं दोबारा सुबह कल पूल के वहाँ पे जाऊँगा कल मेक श्योर आई शो यू गाइस कि भाई प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेवल है। मैं मानता हूँ कि मतलब लोग बैंकॉक आते हैं या थाईलैंड आते हैं इस मेंटालिटी के साथ कि हम घूमने जा रहे हैं, बट मैं इस मेंटालिटी के साथ आया था कि मेरे को अप टू द मार्क चीज़ें एंजॉय करनी है, क्योंकि शायद मैं दोबारा इस कंट्री में ना हूँ, ठीक है। तो और मेरा बर्थडे भी था, सो दैट इज़ अनदर स्पेशल थिंग। तो मेरी सोच ये थी मेरे पैसे ज़्यादा लग जाए, कुछ भी हो जाए, बट मैं एक एक चीज़ को ऐसे एंजॉय करूँगा जो उसका सबसे टॉप वाला वो होगा। तभी हमने कल लॉन्ग टेल बोट से स्पीड टेल बोट करवाई, ओह सॉरी स्पीड टेल कह रहा हूँ, स्पीड वाली बोट करवाई जो बड़ी वाली आज थी। एंड आज हम इस रिजॉर्ट में हैं, तो अब मिलता हूँ तुम्हें इसके बाद, ठीक है। एंड दिस इज़ द व्यू भाई, बहुत सुंदर जगह है। जितना मर्जी रिकॉर्ड करूँ मन नहीं भरने वाला, बट मैं आगे जब नीचे टाउन पे होऊंगा कुछ खाएंगे तब तो मैं दिखाता हूँ। भाई कितनी सुंदर जगह है यार। तो ये इनका टाउनशिप है जहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट्स और मतलब सारी बाकी चीज़ें हैं जो जो भी हमें चाहिए। ये रहा खेलने के लिए ग्राउंड। भाई लाइफ में मैं कहता हूँ थाईलैंड आ रहे हो बैंकॉक मत ही जाओ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम आओ कराबी, 4 से 5 दिन वहाँ पे इनफ है, या 7 दिन लगा लो अगर तुम बहुत धीरे धीरे आराम से करना चाहते हो। और उसके बाद फीसी आ जाओ कम से कम 2 या 3 दिन, एंड इट्स इनफ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ है, पर ये है जेब में भाई पैसे भर के लाना। भिखारियों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। मतलब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता या उस सेंस में नहीं कह रहा, मतलब अगर आप बहुत कॉस्ट कटिंग करके चलोगे, बहुत चीज़ें सोच के चलोगे ना, तो फिर आपको हर चीज़ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो फिर एक तरीके से जो खर्चा हुआ पैसा है ना वो भी बर्बाद ही समझ लो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू, बट अगर आप ढंग से वो कर ही नहीं पा रहे तो फिर वो यादें जो बनानी है वो यादें बना ही नहीं पाओगे। बट हमने तो बना लिए भाई, आप अपना देख लेना। एंड दिस इज़ आवर टाउनशिप लुक्स लाइक। बस अब कुछ खाते हैं चलेंगे, फिर मैं बताता हूँ। आपको कराबी बढ़िया लगा थी कराबी क्यों? अच्छा रेस्टोरेंट की वजह से नहीं, वो खुला तो यार हर जगह की अपनी वाइब होती है। हाँ, तो तूने मुझसे पूछा कि मुझे क्या अच्छा लगा, मैंने कहा वो अच्छा लगा। चलो भाई ठीक थर्ड है। क्लास है। So guys, we are trying McDonald's from the फीफी आइलैंड। अब ये पता नहीं कैसा क्या निकलेगा। बर्गर तो चिकन वाली है, बट लेट्स सी क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। वैसे टेस्ट मेरे को लगता है सिमिलर ही होंगे, ये तो शेयर बट लेट्स सी। सबसे बेस्ट भाई आइसक्रीम्स हैं यहाँ पे, किट कैट वगैरह बहुत बढ़िया है। आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करना है यहाँ पे। तो भाई अब शक्ल देख के तुम्हें लग ही गया होगा पता यार कि कितनी थकावट हो चुकी है। अब
फीफी आइलैंड का सफ़र भी यहीं तक था। कल मैं फेरी में हूँगा, अगर व्लॉग शुरू करना हुआ कर लूँगा, देखेंगे कल की कहानी। अब मैं मिलूँगा सीधा तो मैं फुकेट में या फिर कल के सफ़र की शुरुआत में। अब थक चुके हैं, नहाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर सो जाएंगे। ओके बाय गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग। भाई गला भी बैठ गया है, मैं खुद बैठ गया हूँ, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। थकावट तो बहुत हो रही है, बट अब ये टाल लेके हम निकल गए हैं वाटर पार्क की तरफ। वाटर पार्क कह लो, पूल कह लो, जो भी है अभी देख के पता लगेगा। अब तो मैं आगे चल के दिखाता हूँ क्या सीन है, कैसा सीन है। तो भाई वहाँ से मैं आया हूँ सीधा, वो स्लाइड ही थी, बट अब मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था। पहले थोड़ा फ्रेशन अप होएंगे, फिर उसके बाद पूल में लेंगे एंट्री। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। एंड ये इस पूल में यहाँ स्टेयर से भी जा सकते हैं। पहले वहाँ अपना सामान रखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं।